ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 138 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में बुध का राशि परिवर्तन। बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दिनांक 19 जुलाई 2024 को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जल तत्व की राशि से अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा इसको समझेंगे। बुध किन किन चीज़ों का कारक है। बुध की स्वराशि मिथुन राशि, कन्या राशि और उच्च राशि भी कन्या राशि है। बुध की नीच राशि मीन राशि है। बुध चतुराई, लेखा जोखा, गणना करना, तर्क करना, बैंक क्षेत्र, क्लार्क, हरियाली, कृषि, खेल का क्षेत्र, हास्य, विनोद, कॉमेडियन, रिश्तों में मामा का विचार किया जाता है, स्मरण शक्ति, ज्योतिष्य, कंप्यूटर, वैद्य, दत्तक पुत्र, पत्रकारिता, लेखन, मित्र, बुरे स्वप्न, शिल्पकारी, उच्चारण, वास्तु, हस्तरेखा, स्कूल कोचिंग, संपादक, प्रकाशक, लेखक, पोस्टमास्टर, शरीर में स्नायु तंत्र, अग्नाशय, त्वचा, जीभ, श्वास नलिका, तिरछी नजर, भेंगापन के कहते हैं जिसे, श्रवण शक्ति, श्वेत कुष्ठ इत्यादि का कारक बुध होता है। ग्रहों में बुध युवराज है, अत्यंत बुद्धिमान और सुकुमार है। बुध व्यक्ति की वाणी, बुद्धि और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध ग्रह से धन में और गणितीय मामलों में सफलता मिलती है। बुध 2, 4, 6, 8, 10, 11वें भाव में होता है तो बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में और गोचर में शुभ फल देता है। बुध भाव में अकेला होता है और शुभ ग्रह की दृष्टि में होता है, शुभ भाव में स्थित होता है, अंश बल से मजबूत होता है और गोचर के बुध के साथ तृतीय एकादशी और नौ पंचम का योग बनाता है, तब बुध शुभ फल देता है। जब बुध अशुभ होता है, किसी भाव में बुध के साथ कोई अन्य ग्रह की युति होती है, अशुभ भाव में बैठा होता है, अशुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट होता है, पाप प्रभाव में होता है, अंश बल से कमजोर होता है, सूर्य से अस्त होता है, ऐसा बुध कमजोर माना जाता है। बुध के अशुभ परिणाम, शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आती है, व्यक्ति को वाणी और त्वचा की समस्या होती है, व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग कम करता है, किसी भी बात को समझने में समय लेता है या तो समझ ही नहीं पाता है, अच्छी तरह बोल नहीं पाता, हकलाता है, रुक रुक कर बोलता है, सही उच्चारण भी नहीं कर पाता, त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, इसलिए इसके लिए उपाय करने चाहिए। उपाय में पहला, हल्की सुगंध का प्रयोग करें, संगीत का आनंद लें, खाने पीने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, कांसे का छल्ला धारण करें, रोज सवेरे खाली पेट 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करें, बुध का मंत्र करें, ओम बूम बुधाय नमः रोज 108 बार करें। दूसरा मंत्र, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः रोज 108 बार करें। तीसरा मंत्र, ओम एम सरस्वते नमः रोज 108 बार करें। चौथा मंत्र, ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात् 108 बार करें। इनमें से कोई एक मंत्र या चारों मंत्र भी कर सकते हैं। बुध की अशुभता में कमी आएगी। बुध का दान, हरा अनाज, हरी मूंग की दाल, हरा वस्त्र जरूरतमंद को देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी गाय को खिलाना, बुध को बुधवार को खिलाना इत्यादि दान कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुध का गोचर सिंह राशि में, इसका 12 राशियों पर क्या परिणाम होगा, मेष राशि से मीन राशि तक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। बुध की स्थिति, बुध किन भावों का स्वामी है, बुध की दृष्टि और बुध संबंधी जिन भावों से जो होता है उसके परिणाम जानेंगे। मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और इसमें बुध की स्थिति पंचम भाव में, सिंह राशि में बुध की स्थिति है। पंचम भाव में बुध बुद्धि में वृद्धि कराता है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, शिक्षा के लिए अच्छा होता है, बुद्धि का विकास होता है। बुध की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है। बुध की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। बुध लाभ में वृद्धि कराएंगे बुद्धि के माध्यम से, परंतु सामने से शनि की स्थिति है और शनि की 7वीं दृष्टि बुध पे पड़ रही है, तो शनि अशुभ ग्रह और अशुभ ग्रह होने के कारण
और बुध शुभ ग्रह है, तो बुध की शुभता में थोड़ी कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में लाभ के मार्ग प्रशस्त जरूर होंगे, परंतु उसमें कमी आएगी। तो इसके लिए आपको बुध से संबंधित उपाय, मंत्र, दान करने होंगे। तो इस गोचर में आपको बुध से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरी राशि वृषभ राशि, और वृषभ राशि का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है और बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में होती है। चतुर्थ भाव में बुध का शुभ फल नहीं होता है। बुध की दिशा लग्न भाव में पूर्व दिशा होती है। बुध यहाँ पे शुभ ग्रह है, तो माता के स्वास्थ्य में, परिवार में शुभता आएगी, मतभेद अच्छे होंगे। और बुध बुद्धि व्यापार का है, तो इनसे संबंधित चतुर्थ भाव से जो भूमि, भवन, इनका विचार किया जाता है, इसका सुख मिलेगा। और बुध की जो 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो बुध शुभ ग्रह है, कर्म भाव से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जो भी बुध से संबंधित नौकरियां हैं उनमें लाभ होगा, और जो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो बुध की ये दृष्टि शुभता में वृद्धि करेगी। निर्णय क्षमता अच्छी होगी। जो भी आप इस समय नौकरी के संबंध में निर्णय लेंगे वो आपको भविष्य में शुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि बुध का जो दूसरा गोचर होगा वो उसकी उच्च राशि में होगा। तो जो अभी आप कर्म करेंगे तो उसके परिणाम, जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यानी कि लाभ की, कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी गोचर का बुध और व्यक्तिगत कुंडली का बुध 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो बुध से संबंधित दान, उपाय, मंत्र करके बुध की अशुभता में कमी ला सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है और 3 नंबर के चार्ट में सिंह राशि पराक्रम भाव में आती है, और पराक्रम भाव में बुध की स्थिति है। तो बुध की स्थिति से बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि में वृद्धि होगी। बुध और स्वयं बुध लग्न भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी होके बैठा है, तो ये मिथुन राशि के लिए बुध अच्छा है, क्योंकि लग्न भाव से तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहा है। तो व्यक्तिमत्व अच्छा होगा, बुद्धि में वृद्धि होकर जो निर्णय लेंगे वो क्षमता आपकी तारीफ़े काबिल होगी, यानी कि आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। और बुध शुभ ग्रह होने के कारण आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब बुध की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भले शनि की स्थिति है, फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा और आपको यात्रा के, धार्मिक यात्रा के, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। बुध से संबंधित भाग्य से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न का गोचर का जो बुध तृतीय से गोचर कर रहा है, परंतु व्यक्तिगत कुंडली का बुध 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो बुध की अशुभता में वृद्धि होगी। तो इसलिए आपको बुध से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करने होंगे, तब जाके आपको बुध से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद की राशि कर्क। कर्क राशि 4 नंबर से शुरू होती है, कर्क लग्न, और इसमें बुध की स्थिति धन भाव में है। बुध धन भाव में बैठते हैं तो आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी वाणी में मधुरता झलकेगी। आप जो भी बात करेंगे प्रभावपूर्ण बात करेंगे, धन में वृद्धि होगी, वो भी आपके विचार से धन में वृद्धि होगी। परिवार में समतोल का वातावरण होगा। और बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण, पहले से शनि की स्थिति अष्टम भाव में है, ऐसी स्थिति में बुध की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, उससे आप जो भी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ध्यान साधना जो भी करते हैं उसमें वृद्धि होगी और वो साधना सफल भी होगी। कि और अष्टम भाव में बुध की जो दृष्टि पड़ेगी, शनि पर पड़ रही है, तो आपको जो भी मतभेद पूर्व से आए हुए थे उसमें राहत मिलेगी। बुध की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण तंत्र मंत्र में वृद्धि होगी। इसमें आपको ध्यान साधना में ज़्यादा मन लगाना होगा। व्यक्तिगत कुंडली का बुध और गोचर का बुध 6, 8 का संबंध बनाते हैं तो अशुभता में वृद्धि होती है। तो ऐसे समय में आपको बुध के मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए, जिससे बुध से संबंधित शुभ फल में वृद्धि होगी। इसकी बाद की राशि है सिंह राशि। सिंह लग्न 5 नंबर से शुरू होती है और 5 नंबर में ही बुध की स्थिति है। लग्न भाव में बुध की स्थिति है तो बुद्धि में विकास होगा, निर्णय क्षमता बेहतर होगी। और बुध की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी है और व्यापार के लिए भी अच्छी है। तो सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए बुध का गोचर अच्छा है। और बुध लाभ भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में बैठा है, तृतीय एकादश का संबंध बन रहा है, तो लाभ से अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे, आय में वृद्धि होगी। सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा है। फिर भी अगर व्यक्तिगत कुंडली का बुध और
गोचर का बुध 6-8 का संबंध बनाता है तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको उपाय मंत्र दान करने चाहिए, तो बुध से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद की जो राशि है कन्या, कन्या राशि का जो स्वामी स्वयं बुध है और बुध दशम स्थान का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी होके व्यय भाव में बैठा है। तो व्यय भाव तो लग्न का व्यय करेगा, तो जो आपका व्यक्तिमत्व है उसमें कमी आएगी, आरोग्य भी खराब होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खर्चों पे जो भी खर्च होंगे वो दवाइयों पे होंगे, हॉस्पिटल पे होंगे, इसलिए आपको खर्चों पे सावधानी पूर्वक ध्यान, अपने आरोग्य पे सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। और दशम भाव है जो मिथुन राशि, उसका स्वामी जो बुध है, तो नौकरी के लिए अच्छा है और जो भी लोग बाहर देश में जाके नौकरी करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर होगा। और बुध की जो 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है तो ये रोग रिपेयर उनका है। तो बुध से संबंधित कौन से रोग होते हैं? त्वचा की, स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, तो स्किन के प्रॉब्लम में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आपको स्वयं ही आरोग्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। तो आरोग्य के लिए ये अच्छा नहीं है, नौकरी व्यवसाय धन के लिए यह अच्छा है। कन्या लग्न कन्या राशि के लिए अगर व्यक्तिगत कुंडली का बुध और गोचर का बुध 6-8-12 का संबंध बनाते हैं तो बुध से संबंधित अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको उपाय दान मंत्र करने चाहिए। उपाय दान मंत्र करते हैं तो बुध से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद की जो राशि है तुला, तुला राशि, तुला लग्न का चार्ट 7 नंबर से शुरू होता है और बुध की स्थिति लाभ भाव में है। लाभ भाव में बुध स्थित है और बुध भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव से तृतीय एकादशी, तो लाभ जो भी होगा वो भाग्य से होगा, परंतु उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि व्यय भाव का स्वामी है। तो ठीक है, अगर आय भी होती है और खर्च भी, व्यय भी होता है, आय होने के बाद व्यय होता है तो ये ठीक है, परंतु बुध की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो शिक्षा में और बुद्धि में वृद्धि होगी। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो बुध शुभ ग्रह है तो शुभता में वृद्धि आएगी। उनके जो प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। तो बुध की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर अच्छा फल देने वाली है। अगर व्यक्तिगत कुंडली में बुध और गोचर का बुध 6-8-12 का संबंध बनता है तो फिर अशुभता में वृद्धि होगी। तो बुध से संबंधित मंत्र दान उपाय करते हैं तो बुध से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8 नंबर से शुरू होती है और उसमें दशम भाव में बुध की स्थिति है। दशम भाव में बुध लाभ भाव का स्वामी बनता है और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। अब अष्टम भाव का स्वामी होके तृतीय एकादशी का संबंध है, लाभ में कमी लाएगा क्योंकि लाभ भाव से एक घर पीछे है, लाभ नहीं होंगे। बुध शुभ ग्रह है, नौकरी के क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सहकार्य मिलेगा, मदद मिलेगी। जो भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है उस सब की प्राप्ति होगी। और जो भी आप मंत्र साधना ध्यान साधना इस समय करना चाहते हैं उसमें वृद्धि होगी। अब बुध की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने के कारण माता का आरोग्य अच्छा होगा, परिवार में अच्छा तालमेल बैठेगा, वातावरण बहुत अच्छा होगा, आनंदमय सुख शांतिमय वातावरण होगा। तो बुध शुभ ग्रह 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो चतुर्थ भाव से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर अच्छा है। अगर व्यक्तिगत कुंडली का बुध और गोचर का बुध आपस में 6-8-12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभता में वृद्धि होगी, वैसा अनुभव होगा। तो इसके लिए आपको बुध से संबंधित उपाय दान मंत्र करने चाहिए तो बुध से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद की राशि है 9वीं राशि, जिसे धनु राशि कहते हैं। अब धनु राशि का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और 9 नंबर के चार्ट में सिंह राशि में बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। बुध कौन कौन से राशि के? तो बुध दशम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हैं। पर धनु राशि के लिए बुध बाधक होता है क्योंकि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक होता है। फिर भी बुध भाग्य में बैठकर पराक्रम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। और जो भी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, ट्रैवल टूर संबंधी काम करते हैं, उसमें सफलता और लाभ प्राप्त होने के चांस दिखाई देते हैं इस गोचर से। व्यक्तिगत कुंडली के गोचर का और वर्तमान के गोचर का जब 6-8-12 का संबंध बनता है तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में
बुध से शुभ फल पाने के लिए आपको बुध से संबंधित उपाय मंत्र दान करने होंगे, तो बुध से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद की राशि है मकर राशि। मकर राशि का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है और 10 नंबर के चार्ट में मकर लग्न मकर राशि के चार्ट में बुध की स्थिति अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में ये भाव अच्छा नहीं है, मतभेद का, झगड़े का। फिर भी बुध अगर इधर है तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, गुप्त विद्या, रहस्यमय चीज़ों में वृद्धि के योग बनते हैं। वैसी अगर रुचि होगी, सलाह देना, किसी को हील करना, बुध शुभ ग्रह है तो इन सब से लाभ मिल सकता है। और बुध की जो 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, तो वाणी मधुर होगी, प्रभाव पूर्ण वाणी होगी। परिवार में कुछ पहले से मतभेद होंगे तो वो सुलह हो जाएंगे। परिवार में सुख शांति समाधान होगा, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो बुध की 7वीं दृष्टि दूसरे धन भाव पे होने के कारण उसमें वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। बुध भाग्य भाव का स्वामी और रोग रिपु ऋण भाव का स्वामी होके अष्टम भाव में बैठा है। भाग्य भाव से एक भाव पीछे है, तो भाग्य से थोड़ी हानि होगी, परंतु फिर भी रोग रिपु ऋण का स्वामी होके अष्टम में बैठना यह शुभ है। तो रोग में, शत्रु में वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए आपको बुध से संबंधित उपाय मंत्र दान करने होंगे। तो बुध से संबंधित उपाय दान मंत्र करते हैं तो इस समस्या से राहत मिल सकती है। इसके बाद की जो राशि है कुंभ। कुंभ राशि, कुंभ लग्न का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है और सप्तम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि में बुध की स्थिति है। सप्तम भाव में बुध अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पूर्व से आ रहे मतभेद है तो उसमें सुलह होगी और दाम्पत्य जीवन बहुत सुख समाधान से बीतेगा। व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। बुध की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से आपकी विचार शक्ति बढ़ेगी। जो भी आप विचार करेंगे वो प्रभावशील होंगे, उसका प्रभाव अच्छा होगा, उसके शुभ परिणाम दिखने को मिलेंगे। तो इसलिए बुध जिधर स्थित है वहाँ का भी शुभ फल देंगे। बुध की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से भी संबंधित शुभ फल मिलेंगे। फिर भी व्यक्तिगत कुंडली के बुध और गोचर के बुध का संबंध 6, 8, 12 का बनता है, तो बुध से संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। इसलिए आपको बुध से संबंधित उपाय दान मंत्र करने होंगे, तो बुध से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद की राशि है मीन राशि। मीन राशि, मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होता है और इसमें बुध की स्थिति षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में सिंह राशि में बुध है, यह शुभ भाव है। अब बुध की स्थिति रोग रिपु ऋण, तो इनमें नौकरी के संबंध में अच्छा है। जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग सलाह देने का काम करते हैं, उसके लिए, उनके क्षेत्र के लिए बुध बहुत सफलता प्रदान करने वाला है। और बुध की जो 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, बुध खर्चे बढ़ाएगा और व्यय भाव पर पड़ने के कारण भी बुध चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होके देख रहा है। तो माता का स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन साथी का स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। उनके आरोग्य के लिए खर्चे बढ़ेंगे, तो उनका रूटीन चेकअप कराना, उनकी देखभाल करना, ये आपकी जवाबदारी है, आपको करना होगा। क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि वह भाव पर पड़ रही है। पर बुध की 7वीं दृष्टि से दूर देश की यात्रा हो सकती है, परंतु शनि की स्थिति होने के कारण यात्रा में जितना सुख मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो बुध को अच्छा करने के लिए व्यक्तिगत कुंडली का बुध और गोचर का बुध 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, तो उसमें अशुभता में वृद्धि होती है। तो बुध से संबंधित उपाय मंत्र दान करते हैं तो बुध से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेष राशि से मीन राशि तक, मेष लग्न से मीन लग्न तक बुध का प्रभाव बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।